हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 भाग 3 लेकर आए हैं। यह सीरीज आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत आता है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब क्लास को हम आरम्भ करते हैं। प्रश्न संख्या 62। इन मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र के किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? ऑप्शन ए उत्तर आधुनिकता। प्रश्न संख्या 63। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकास होने के कारणों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। भूमंडलीकरण, एक संस्कृति का दूसरा संस्कृति पर आधिपत्य, सूचना का साम्राज्यवाद। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापना शामिल नहीं है। शेष विकल्प के कथन उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल है। जो है फ्रांकोइस लाउतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। लाउतार ने लिखा है, ज्ञान की अवस्था बदल जाता है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। यदि प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान के स्वरूप को उसके अर्जन और वितरण में आमूलचूल परिवर्तन किया हो, तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रस्थ कर दिया तथा ये दोनों परस्पर संबंध है। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है तथा यही भूमंडलीकरण है। प्रश्न संख्या 64। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन ऑप्शन सी है। चलिए संगत कथन को देखते हैं। संस्कृति व कलाकृति भी उत्पाद हो गई, वैशिष्ट्य का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ। आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा। इनकी व्याख्या देखते हैं। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। यह कथन उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत है। फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा। इससे वे उपभोक्ता पूंजीवाद या वृद्धि पूंजीवाद भी कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करती है। समग्र रूप से उत्तर आधुनिकतावाद के 3 केंद्रीय तत्व माने जा सकते हैं: समग्रतावादी, सार्वभौमिक सत्यों का नकार, तर्कवाद का नकार, आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार। प्रश्न संख्या 62। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? ऑप्शन बी विखंडनवाद। ऑप्शन बी साहित्यिक पाठ का आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं। यह विचार विखंडनवाद चिंतन दृष्टि के निकट है। विखंडनवाद के प्रवर्तक जैक देरिडा माने जाते हैं। विखंडन को समझने के लिए पाठ को समझना अनिवार्य है। पाठ से तात्पर्य वह संरचना जो चिन्हों की अर्थगर्भित व्यवस्था से निर्मित होती है। पाठ संरचना मोटे तौर पर 2 प्रकार की होती है। पहला साहित्य उत्तर पाठ, दूसरा साहित्यिक पाठ। दोनों प्रकार की रचनाएं अपने अपने पाठ के रूप में अलग
और विशिष्ट होती है। विखंडन वैचारिक रूप से मानता है कि आलोचना लेखन का एक तरीका है जिससे चीज़ की तलाश नहीं की जाती, बल्कि आलोचना किसी पाठ में अर्थ का निर्माण ही करती है जिससे वह जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आलोचना रचना की तरह रचनात्मक भी होती है, क्योंकि जिस तरह रचना पाठ में अर्थ का निर्माण करती है, उसी तरह आलोचना भी पाठ में अर्थ का निर्माण करती है। अतः रचना और आलोचना दोनों ही किसी पाठ में अर्थ के निर्माण के दो तरीके हैं जो ना छोटे हैं ना ही बड़े, दोनों समान है। प्रश्न संख्या 66। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं जॉक देरिदा को। इनकी व्याख्या को देखते हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य जॉक देरिदा माने जाते हैं। देरिदा का जन्म 1930 और मृत्यु 2004 में। अल्जीरिया में एक यहूदी परिवार में देरिदा का जन्म हुआ। देरिदा के गुरु का नाम फुको अल्थुरस था। देरिदा के विखंडन के विचार को हेडेगर, हुर्सेल और हीगेल के विपरीत विकसित किया। देरिदा की प्रसिद्ध पुस्तकें ऑफ ग्रामेटोलॉजी तथा राइट एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी। प्रश्न संख्या 67। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है। 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल 20वीं शताब्दी का 7वां दशक है। विखंडनवाद के प्रवर्तक फ्रांसीसी दार्शनिक जॉक देरिदा है। विखंडन डिकॉन्स्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है। यह परिभाषित पद नहीं, यह निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसे पाठ की नवीन पद्धति, आलोचना की नवीन दृष्टि तथा अर्थमीमांसा की नवीन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जॉक देरिदा ने विखंडन को नवीन अर्थ दिया है। उनके अनुसार विखंडन पाठ आधारित अवधारणा है। भाषा में लिखा जा रहा है, हर पाठ विखंडन होता है। तीसरा, विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ की गहराई में ऐसे अर्थ तक पहुंचा जा सकता है जो गौण बना दिए गए हैं। विखंडनवाद 1970 से 80 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब लोकप्रिय हुआ। प्रश्न संख्या 68। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रसों में प्रक्षिप्त हुई। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? हजारीप्रसाद द्विवेदी का। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई और रसों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का है। हजारीप्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य है। हजारीप्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारीप्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं। सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की ललित योजना 1965, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 ईस्वी। चंद्रवरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका ग्रंथ पृथ्वीराज रसो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पद्मावती समय जो रसों का विश्व समय सर्ग है में चंद्रवरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स एवं भयानक रसों का सजीव या अर्थात का अंकन किया। चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रसों में 69 समय या सर्ग है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 69। मन अति भयो हुलास, विकसे जानू कोक किरण रवि, अरुण अधर ले सधर बिंब फल जानी किर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? पद्मावती का।
मन अति भयो उल्लास विकसे जानू कोक किरण रवि अरुण अधर तीस अधर बिंब फलन जाने किर छवि। उक्त काव्यांश में पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। उपायुक्त कवि पंक्तियाँ चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रसों से उद्धृत है। 12वीं शताब्दी में रचित इस महाकाव्य 69 स्वर 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। पद्मावती समय पृथ्वीराज रसों का 20वां समय या सर्ग है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को ही कहा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रसों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। प्रश्न संख्या 70। कामन बाण छुटहि अपार लागत लोह इस सारी धार घमासान धान सब वीर सेत घन स्रोत बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन सी पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच। इनकी व्याख्या देखते हैं। उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है या पृथ्वीराज रसों एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। कैमास वध पृथ्वीराज रसों का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। पृथ्वीराज रसों को चंद्रवरदायी के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। चंद्रवरदायी को छपैया छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रसों हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 71। भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों को कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनकी व्याख्या देखते हैं। कबीर के संदर्भ में उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर के ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाव को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डायरेक्टर कहा। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंच मेल खिचड़ी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को साधु कड्डी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी है। प्रश्न संख्या 72। असड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जेवड़ियाँ छाला पड़ाए राम पुकारी पुकारी। इस सखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रवाह है? ऑप्शन बी सूफी साधना। कबीर द्वारा रचित इस सखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता है। सूफियों ने प्रेम की पीर की बात की है। कबीर का जीवात्मा भी उस प्रिय के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्म दास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग है, पहला रमैनी, दूसरा शब्द, तीसरा सखी। प्रश्न संख्या 73। दुल्हिन गवाहो मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? दाम्पत्य प्रेम। उपर्युक्त पद में दाम्पत्य प्रेम का चित्रण है। इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम का उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। वे अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा के सुमिरन की प्रक्रिया में उसके राम अर्थात भरतार के रूप में
उनके अहोभाव व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित या उलटवासी उनके ग्रंथ विजय के रामेनी से संबंधित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख ताकी था। ये सिकंदर लोधी के पीर गुरु थे। प्रश्न संख्या 74। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड सिंह चरावे गई। पहले पुत पीछे भाई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बिलही डारी गोनी घरी आई, कुत्ता को ले गई बिलाई। तली करी सासा उपारी, करी मूल बहुत भांति जड लागो फूल। कहे कबीर यह पद को बूझे, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है, ऑप्शन बी। संगत को देखते हैं, उलटवासी योग की साधना पर थी गयता। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपर्युक्त पद के संदर्भ में भक्ति की चरम दशा असंगत है, शेष कथन पद के संदर्भ में संगत है। कबीर भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं। जहाँ भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है, उनके लिए वही भक्ति की चरम सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि किसने कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के सदात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर का जन्म 1398 काशी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में होगा। नीरू नीमा नामक दुल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कबीरदास भक्त रूप में ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है, वे बौद्धिक आलोचना के विषय में नहीं है। प्रश्न संख्या 75। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। ऑप्शन डी अनुपयुक्त है। चलिए जो उपयुक्त है उसे देखते हैं। मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज़्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा के काव्य में रस अनुभूति का रंग है। मीरा की कविता से संबंधित मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। अनुपयुक्त कथन है। शेष कथन मीरा के काव्य के संदर्भ में सत्य है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मीरा के काव्य के संदर्भ में लिखते हैं, मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त पल्लवित एवं पुष्पित प्रेम बेल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। मीरा की कविता का विषय उनकी आत्म अनुभूति और जीव अनुभव है। उनकी आत्मा उनके आराध्य गिरिधर नागर के विविध अनुभवों से विकसित और समृद्ध है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। इस प्रेम की प्रेरणा मीरा स्वयं उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह है। इस प्रकार गोविंद कुंदवान ही मीरा की कविता का विषय है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीरा के लिए उनकी कृष्ण भक्ति साधन और साध्य दोनों है। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह साधन या साध्य नहीं। मीरा का साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति है जो समस्त दुविधाओं और भेदों से ऊपर उठा दे। प्रश्न संख्या 76। यह ब्रज में कुछ देखियो री टोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लहो री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकलित है। ऑप्शन सी प्रेम आवेग से वर्तमान का विस्मरण। पद में प्रयुक्त पंक्ति के माध्यम से प्रेम आवेग में वर्तमान का विस्मरण संकेतित है। अन्य तीनों विकल्प गलत है।
इस पद में मीरा ब्रज के गोपियों का कृष्ण प्रेम दर्शा रही है। मीरा कहती है, लगता है किसी ने उनके ऊपर टोना कर दिया। वह दही बेचने घर से निकलती है, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं तो वह सुध बुध खो बैठी। दही की जगह श्याम सलोना ही लोगों को बेचने लगती है। गिरधर के प्रेम में वह पूरी तरह से खो गई है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है तो मिलन का उल्लास भी। इनकी कविता में सादगी सरलता है, इसमें मुक्त गए पदों की रचना की। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। ये माधुर्य भाव की कवित्री है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। सुमित्रानंदन पंत ने मीरा को राजपूताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। प्रश्न संख्या 77, जोगी मत जा मत जा मत जा। पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है कृष्ण। पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय कृष्ण है, शेष विकल्प असंगत है। मीरा ने कृष्ण को जोगी, जोगिया, रावल आदि संबोधन भी दिया है। इन संबोधनों के संदर्भ में ही मीरा पर नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। ऐसे पदों में मीरा की अपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता दीवानगी की हद तक है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इनके अतिरिक्त मीरा ने कुछ पदों में सद्गुरु का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के साक्ष्यों से मीरा को निर्गुण संतों परंपरा का प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि मीरा, कबीर, रैदास, नानक या पुष्टि मार्गीय भक्त कवियों की तरह ब्रह्मशील नहीं थे। यद्यपि उनके साधु मंडली में प्रत्येक पंथ साधु तथा भक्तजनों का स्वागत था। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा जाता है, लीला, विनय, व्यक्तिगत अनुराग। मीरा जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री तथा चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। इनका जन्म 1516 में कुड़की राजस्थान में तथा मृत्यु 1546 में द्वारिका स्थित रणछोड़नाथ के मंदिर में हुई। मीरा की प्रमुख काव्य कृतियाँ गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मल्हार राग, मीरा की गरबी, राग सोरठा, रुक्मणी मंगल आदि। मीरा के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। प्रश्न संख्या 78, गोकुल साबे गोपाल उपासी। जोग अंग साधत जे उद्धव ते सब बसत इस पुर काशी। में इस पुर से व्यंजित अर्थ है शिव की नगरी। इस पुर से व्यथित अर्थ शिव की नगरी। शेष तीनों विकल्प गलत है। उपायुक्त कवि पंक्तियाँ सूरदास द्वारा प्रणीत भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, गोकुल के सब लोग कृष्ण उपासक हैं, आप तो हम लोगों को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग की साधना करने वाले में शंकर की नगरी काशी में निवास करते हैं। सूरदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्न है। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास ने सुरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। प्रश्न संख्या 79, आय जोग सिखावन पांडे। सूरदास तीनों नाही उपजत धनिया धान कुम्हाडे। इन पद में तीनों का व्यंग अर्थ है। ऑप्शन बी, प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। इनकी व्याख्या देखते हैं। इन पदों में तीनों शब्द का व्यंग अर्थ प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। उपायुक्त कवि पंक्तियाँ सूरदास कृत सुरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में गोपियाँ उद्धव पर तंज कसते हुए कह रही है, हे सखी देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए हैं। गोपियाँ कहती है, उद्धव, तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि धनिया, धान और काशी फल, इन तीनों की खेती एक स्थान पर होना
संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए हमारे लिए श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे परम ब्रह्म को स्वीकार करना असंभव है। प्रश्न संख्या 80। नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति में अभिव्यंजित नहीं है। ऑप्शन डी। जो है उसे देखते हैं। नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूय भाव। इनकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों से यशोदा का कृष्ण प्रेम अभिव्यंजित नहीं है। अन्य विकल्प कथन इस पंक्ति से संबंधित है। सूर्यदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध है, जो निम्न है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद है। सूर्यदास ने सूरसागर के 3 भ्रमर गीतों की योजना की। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत का पद संख्या 4711 से 4712 खा 4713 कथात्मक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी। अलंकार और नायिका भेद का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला 118 दृष्टिकूट पद है। प्रश्न संख्या 81। इनमें से सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूर्यदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का। इनकी व्याख्या को देखते हैं। सूर्यदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर मैनेजर पांडे, कवि विजयेंद्र स्नातक। भ्रमर गीत गोपी चरित्र को दुखांत कवि कहा। भ्रमर गीत में अन्य उक्ति व वक्र उक्ति की भरमार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को प्लाव्य काव्य व ध्वनि काव्य कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूर्यदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूर्यदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राग सूरसागर में को स्त्री चरित्र का विशाल कवि कहा। भ्रमर गीत में परम विरह शक्ति का गहरा समावेश है। प्रश्न संख्या 82। जैसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया? आषाढ़। जैसी ने नागवती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया। 12 मासा मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागवती वियोग खंड के एक अंश है। इस खंड में राजा रत्न सेन के वियोग में संतृप्त रानी नागवती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागवती की स्थिति का वर्णन किया गया। पद्मावती का नागवती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का कवि कहा गया। मलिक मोहम्मद जैसे सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। प्रश्न संख्या 83। टप टप बूंद परहि जस ओला, विरहा पवन सोई माने झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश का आशा ग्रहण किया है। वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। इनकी व्याख्या देखते हैं। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रेखांकित अंश से आशावात के प्रकोप से अंग शून्य हो जाना ग्रहण किया है। उपर्युक्त पंक्तियां पद्मावत के नागवती वियोग खंड से उद्धृत है। पद्मावत में पद्मावती और राजा रत्न सेन की प्रेम कहानियां का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है,
पद्मावत हिंदी का सर्वोत्तम प्रबंध काव्य में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जैसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जैसी ग्रंथावली में ये ही तीनों रचना संकलित है। प्रश्न संख्या 84। जही पाखी के नियर होई, कहे विरह के बाद, सोई पाखी जाई जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है ऊहात्मक पद्धति। इनकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों को ऊहात्मक पद्धति माना है। मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। पद्मावत में जैसी ने संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है, पर संपूर्ण काव्य में प्रधानता वियोग श्रृंगार ही है। जैसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हृदय की वेदना ही सामान्य रूपों में अभिव्यक्त हुई। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजन ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। वही पंक्तियों में यही वर्णित है। नागवती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती है और उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती वह जल जाता है। इतना ही नहीं, वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है। विरह वर्णन में यहाँ वस्तु व्यंजना भी प्रधान हो उठा है। जैसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, करनामा, मसलनामा, कान्हावत। आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। प्रश्न संख्या 85। पीयूष कहूँ संदेशा डा है भोरा है काग, सो धानी विरह जरी मोई तेहि कछुआ हमहा लागा। में भोरा व काग का अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ऑप्शन सी आवेग की दशा में यही उचित है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। भोरे का काग से अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है। मलिक मोहम्मद जैसी भक्तिकालीन काव्य धारा के निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसी को हम विप्रलभ श्रृंगार का प्रधानी कवि कह सकते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में रानी के हृदय की सहानुभूति की संभावना होती कैसे है यह समझकर होती है कि भोरा और कौआ दोनों ही उसी विरह अग्नि के धुएं से काले हो गए हैं जिसमें मैं जल रही हूँ। सब दुख भोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। हे भोरा, हे काग से एक एक को अलग अलग संबोधन करना सूचित होता है। आवेग की दिशा में यही उचित है। हे भोरा, हे काग कहने से यह बात ना होती। जैसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत को अवधी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनकी भाषा ठेठ अवधी है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग के अकेले ट्रेजिक कृति कहा। प्रश्न संख्या 86। जानत हो हरि रूप चराचर में, हठी नैन ना लावे, अंजन केश शिखा ज्योति ता लोचन सलभ पठावे। में रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। ऑप्शन बी पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान रेखांकित अंश असंबद्ध अर्थ है। शेष तीनों विकल्प का अर्थ रेखांकित अंश संबद्ध है।
ये पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532 और मृत्यु 1627 में। रामानुचार्य केसरी संप्रदाय और विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन गोस्वामी। तुलसीदास के गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद जिसे नरहरिदास भी कहते हैं, और तुलसीदास। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान रामलल्ला नाउचू को पहली रचना मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, रामलल्ला नाउचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, 12वें रामायण, 12वां कवितावली, हनुमान बाहुक। प्रश्न संख्या 87। भलो पोच राम को कहे, मोहि सब नर नारी में, पोच से अभिप्राय है नीच। इनकी व्याख्या को देखते हैं। पंक्ति में पोच से अभिप्राय नीच है। उपर्युक्त पंक्तियाँ तुलसीदास की विनय पत्रिका से उद्धृत है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से फरियाद। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य मुक्तक है। यह एक प्रपत्ति काव्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस 7 कांड की रचना संवत 1631 में चैत्र शुभ राम नवमी मंगलवार किया। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधन अवस्था का कवि माना। तुलसी की 5 लघु कृतियाँ वैराग्य संदीपनी, रामलल्ला नाउचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और 12वें रामायण है। प्रश्न संख्या 88। गज उधारी हरि थापयो, विभीषण ध्रुव अविचल का बाहु, ना टरे अम्बरीश की साप सुरति करी, अजाहू महामुनि गलानी गरे। ये महामुनि से आशा है दुर्वासा। यहाँ महामुनि से आशा दुर्वासा ऋषि है। उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है। अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परमवीर राजा थे। या भागीरथ के प्रपौत्र, वैवस्वत मनु के पौत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रति प्रसिद्ध रचयिता है, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध है। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि हैं। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि है। ये राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने स्वतः सुखाय के साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। प्रश्न संख्या 89। वियोगी हरि ने तुलसीदास के किस संप्रदाय में परिगणित किया है? रामानंदी। वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास के अस्मार्थ वैष्णव मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैराग्य परंपरा नहीं मानते। आस्तिक व पंचदेव उपासक को अस्मार्थ कहते हैं। तुलसीदास पर विशिष्ट अद्वैतवाद व श्री संप्रदाय रामानुचार्य का प्रभाव। तुलसीदास के हिंदी जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास ने नवोदय भक्ति, दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है।
आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि का, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस का। तुलसीदास द्वारा रचित रामज्ञ प्रश्न एक ज्योतिषीय ग्रंथ है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 90। मेरी भाव आधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामो हरित तूती होई। मेरे खांकित अंश से संकेतित नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। मन के कलुष को दूर करना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना, कृष्ण की कांति कम होना। रेखांकित अंश में गौरवनीय राधा का श्यामवर्णीय होना संकेतित नहीं है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिके जी मेरे संसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले गोरे शरीर की झाई आनी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की धोती वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। कविवर बिहारी, जन्म 1595 और मृत्यु 1663 ईस्वी। निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। इनके गुरु का नाम नरहरिदास। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कविधारा के प्रतिनिधि कवि तथा ये जयपुर के महाराज जय सिंह के आश्रित थे। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी के 20 वर्षीय मेघ की उपमा दी। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सत्यसाई दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। प्रश्न संख्या 91। शनि कज्जल चख झक लगन, उपजयो सोदिन सनहु, क्यों न निरपति है भोगवे लहे सुदेशु सबु देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? ज्योतिष विषयक ज्ञान। इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। शेष विकल्प गलत है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से पूर्व मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इसी दोहे में सखी अपनी वाक्य चातुर्य द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नागेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना। बिहारी के कवि को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों, 150 प्रश्नों में से 92 प्रश्न हो चुका है। बाकी बचे प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हरि ओम।